हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। डियर स्टूडेंट्स, चाणक्य एकेडमी बीपीएससी की तैयारी में आपके साथ आरंभ से अंत तक बनी हुई है। इसी सीरीज में चाणक्य एकेडमी ने 69th बीपीएससी पीटी के लिए अभ्युदय क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। इस सीरीज में भी हम आपके साथ पीटी के क्रैश कोर्स में आरंभ से अंत तक बने रहेंगे, जिसमें हमारी पूरी टीम बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे उन्हें डील करेंगी, और साथ ही आपको ये भी सजेस्ट किया जाएगा कि आखिर इन टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी में आप जानते हैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, आपका बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है। इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स डील करेंगे। इसी सीरीज में अगर हम बात करें थिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की, आखिर हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, जिससे कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस पूछते रही है, उसके टॉपिक्स की अगर हम बात करें, जैसे देख सकते हैं आप स्टोन एज पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, एडवेंट ऑफ आर्यंस, लेटर वैदिक फेज, मगध इंपायर, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मौर्यन इंपायर, गुप्ता इंपायर, सातवाहना डायनेस्टी, हर्षा एंड फ्यू अदर डायनेस्टीज। ये ऐसे एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स है जिससे बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछते आ रही है, और हम अपने इस सेशन में इन टॉपिक्स को इस तरीके से डील करेंगे जिससे कि आने वाला जो एग्जाम है उसमें भी आपके क्वेश्चंस जो है वो इजीली अटेम्प्ट हो पाए। इसी सीरीज में आप मिडाइवल हिस्ट्री की बात कर सकते हैं, जैसे एज ऑफ द एम्पायर है, चोला एम्पायर है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, कल्चरल डेवलपमेंट एंड मुगल एम्पायर। ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है और कह सकते हैं कि थीम्स है जो कि मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज जिसमें आपको बीपीएससी मैक्सिमम जो हिस्ट्री में लगभग आपको 35-40 जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डील करेंगे। अगर टॉपिक्स की हम बात करें, बिगिनिंग ऑफ यूरोपियन सेटलमेंट्स, ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग 1757-1857, सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, पीरियड ऑफ 1885 टू 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड लाहौर सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, गवर्नर जनरल एंड इवेंट्स। ये ऐसे टॉपिक्स है जिससे कि बीपीएससी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछते रहती है। और जितना भी आप देख रहे हैं एंशिएंट या मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करें, तो सबसे अधिक वेटेज जो बीपीएससी के क्वेश्चंस पे रहते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। इसी तरीके से जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, अब हमारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स आपको उस सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी सीरीज में अब मैं इस पॉलिटी के सेक्शन के लिए सुजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सर प्लीज। हेलो बच्चों, जैसा सर ने एक्सप्लेन किया है कि चाणक्य एकेडमी वापस प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च की है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमारा जो ये सेशन है जिसमें हम लोग थीम्स के बता रहे हैं, उसमें हमारा काम है आपको ये बताना कि इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इस पूरे क्रैश कोर्स में कवर किए जाएंगे। ऑल्दो पॉलिटी का जो वेटेज है अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स के पेपर में तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन आता है यहाँ से, और अगर आप यहाँ पे गलती करोगे तो यहाँ पे जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो एज ले लेंगे। इसीलिए पॉलिटी ऑल्दो इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, ये आसान सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग ये पूरे थीम्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में डील करेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और उसके जो कमिटीज हैं उसको कौन कौन लोग प्रिसाइड किए थे। फिर हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में। उसके बाद आर्टिकल्स और अमेंडमेंट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जहां से आपको बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट अमेंडमेंट क्या हुआ, या ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन आया था वो किस अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया। तो ऐसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग वहां पे कवर करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। यहाँ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट थीम है पूरे पॉलिटी का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट में चल रहा है, तो वो कौन से डीपीएसपी से निकल के आ रहा है।
तो ऐसे कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे आपका कवर करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप, इसको सिंक्रोनाइज्ड वे में हमने डाला है। पहला हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, ये सब के बारे में बात करेंगे। फिर स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर की बात करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे। और फिर दोनों को कनेक्ट करके हम लोग फेडरलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और जितने भी कमिटीज हैं, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, तमिलनाडु राजमन्नार कमेटी बनाया था, तो ये सारे कमिटीज और कमीशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का काम। फाइनली फिर हम लोग बात करेंगे इसी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, जो कि आपका थर्ड लेग है हमारे फेडरलिज्म में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे और कुछ हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज को भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे कवर करेंगे। फाइनली हम लोग बॉडीज की बात करेंगे। बॉडीज आपको पता है 3 तरीके के होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव। उसमें जो इंपॉर्टेंट बॉडीज जो न्यूज में चल रहे हैं हमारे पास, उन बॉडीज को हम लोग यहाँ करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल हैं और उसके चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, ऑल दोस फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। फाइनली जो हमारा लास्ट इसमें रहेगा अप्रोच, दैट आई विल बी कवरिंग द स्कीम एंड करंट अफेयर्स, जो पूरे 1 साल का आपका जो भी स्कीम्स चल रहा है पॉलिटी से रिलेटेड, और साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर्स हैं हमारे इस पूरे टॉपिक से, उस चीज को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये पॉलिटी का आपका पूरा ब्रॉड ओवरव्यू है, जो आगे आने वाले 2 महीने में पॉलिटी में आई विल बी कवरिंग इट। और इसी में अब आपका जो नेक्स्ट थीम है जनरल साइंस है, वो अगेन हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो इसको आपको अप्रोच। हेलो एवरीवन, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हमारे हिस्ट्री में और पॉलिटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जो कि बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, जो हमारे क्रैश कोर्स में कवर होंगे। अब हम लोग देखते हैं जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें हमें कहाँ फोकस करना है, ताकि हम बीपीएससी के प्रीलिम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने प्रेपरेशन को अलाइन कर सके। लोगों को पता है 3 बेसिक सब्जेक्ट्स हमारे जनरल साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, उसमें अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने देखा है फिजिक्स और बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री। ठीक है, तो फिजिक्स में हमें पता है एसआई यूनिट्स और डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा आए हैं, चाहे वो कैंडेला का हो या पावर का हो। फिर वर्क एंड ऑप्टिक्स, वर्क एंड एनर्जी एंड पावर हो, ऑप्टिक्स हो, उसे हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चंस हमेशा रहे हैं, चाहे वो आपके ये पावर लेंस से रिलेटेड हो या मिरर से रिलेटेड हो। ठीक है, उसको बहुत ही माइन्यूटली हमें कवर करना है। अदरवाइज इन्वेंशंस, डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, चाहे वो गैल्वेनोमीटर हो, बैरोमीटर हो, ईच एंड एवरी स्मॉल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वेरी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, फिर बायोलॉजी की बात करें तो हमारा प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेल साइटोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इससे हमेशा क्वेश्चंस बने रहते हैं और ये रिपीटेडली आते हैं। ठीक है, अदरवाइज न्यूट्रिशन से हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा बेसिक और फैक्चुअल क्वेश्चन इससे रहता है, विटामिन B6 से लेके विटामिन A, विटामिन D, विटामिन B12, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस और जेनेटिक्स की बात करें तो हमारे हॉर्मोन्स, ह्यूमन बॉडी और जितने भी हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या फिर हमारे जितने हॉर्मोन्स है, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड से हो, एड्रेनल ग्लैंड से हो, हर तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रेपिटेडली हर साल एक क्वेश्चन इससे रहता ही रहता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक कोर एरिया जो कि हमें बायोलॉजी में कवर करना है। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड बेसिस तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछता है कि रेड कौन सा एलिमेंट है जो रेड लिटमस को ब्लू में कवर करता है या ब्लू को रेड में चेंज करता है। दैट इज वेरी बेसिक। पीएच हमेशा पूछता है, आपके जितने सिंथेटिक मटेरियल्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं, इथिलीन किस लिए है, टेट्रा इथाइल लीड किस लिए है, बेरियम का कलर क्या है जिसे फायरवर्क्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम केमिस्ट्री पर्सपेक्टिव। इसके बाद हम लोग देखें तो करंट अफेयर्स से ऑब्वियसली वेटेज सबसे ज्यादा रहा है। 25 to 40 क्वेश्चन सिर्फ हमारे करंट अफेयर्स से कवर हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हो, जो कि हमारी आप चाहें तो हमारे बीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है उसमें। फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं, नेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, स्पोर्ट्स इवेंट है या हमारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस हैं, हमारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिपोर्ट्स हैं, इंडिसेस हैं, चाहे वो लॉ रिपोर्ट्स हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स हो, उनका वेटेज हो, उनके डेवोल्यूशंस हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ना रेशियो में भी पूछा हुआ है और फैक्चुअल क्वेश्चन से बहुत है, चाहे वो बजट सर्वे हो,
जीडीपी का क्वेश्चन लास्ट ईयर फैक्चुअल था, अर्बनाइजेशन फैक्चुअल क्वेश्चन था, एलोकेशंस किस मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है वो बहुत ही फैक्चुअल था। तो ये फिगर्स हमें याद रखने होंगे और इसको प्राइम फोकस रखना है करंट अफेयर्स में। ओके, एनीथिंग एल्स? डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस, हमारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बुक्स एंड ऑथर्स। फिर साइंस एंड टेक में जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजीज हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, उससे रिलेटेड फैक्चुअल डेटा हमें कलेक्ट करके रखना है और उसको उन सब को हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली एक टाइम फ्रेम में आपके सामने क्रैश कोर्स के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दिस क्रैश कोर्स सो दैट आपकी प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से हमारे क्रैश कोर्स के थ्रू फाइनलाइज हो जाए, रिफाइंड हो जाए। अब बिहार स्पेशल में हमारे पास क्या है वो आगे ब्रजेश सर आपसे डील करेंगे। धन्यवाद मनाली। अगर मैं बात करूं भाई बिहार स्पेशल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले तो जो बिहार के बच्चे हैं ऑफ कोर्स उनको बिहार के बारे में थोड़ा आइडिया होता है, लेकिन जो बाहर की हमारी ऑडियंस है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई वो बिहार को जो अच्छे से जो भी बिहार के क्वेश्चंस हैं टॉपिक्स उनको अच्छे से कवर करे, क्योंकि ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इसके। सबसे पहले अगर आप देखिए कि वेटेज की बात की जाए तो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्ट जो है ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1857 रिवोल्ट, कुंवर सिंह आप लोग देखते हैं हर साल क्वेश्चन आ रहा है उससे। इसके अलावा आप देखोगे शुक्ला जी बार बार जो है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो गांधी जी को लेकर के आए थे चंपारण में। तो ऑफ कोर्स मॉडर्न हिस्ट्री आपको इसमें काफ़ी अच्छे से फोकस करना है। एंशियंट आप थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे कर सकते हो, मिडीवियल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। जनरली मिडीवियल में जो है गवर्नर्स के जो अपॉइंटमेंट हुए मुगल काल में या फिर आप सल्तनत पीरियड कह लो, ये सब पूछा जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में जो है आपसे सॉइल का टाइप पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोप्पन क्लासिफिकेशन में पूछा जाता है कि भाई बिहार जो है किस कैटेगरी में आता है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो। ड्रेनेज सिस्टम में आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी नदी जो है कहाँ पे मिल रही है, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो इंपॉर्टेंट क्या है। मेनली गंगा चूंकि ट्रावर्स करती है, बीच से बांटती है, तो आपको राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है अच्छे से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और मिनरल रिसोर्सेज में आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है वाइल्ड लाइफ में कि भाई ये वाला नेशनल, ऑफ कोर्स हमारे पास एक ही नेशनल पार्क है, उसमें कितने अभी जो है टाइगर की संख्या के रिगार्डिंग को आपको अपडेट मिलता रहता है, तो वो आपसे पूछेगा। मिनरल रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मिल रहा है, एग्जाम्पल के लाइमस्टोन किधर मिल रहा है, साउथ में मिल रहा है, नॉर्थ में मिल रहा है, भागलपुर में कोयला मिल रहा है, आपसे सीधे पूछेगा ये क्वेश्चन। आप अगर देखो इसमें कि इकोनॉमी में क्या पूछ सकता है कि भाई एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, जैसे जूट जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में उगाया जा रहा है, जूट में बिहार किस स्थान पे है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भाई सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो है गेहूं के मामले में किसकी है। तो ये लिस्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। एक सिंपल सा गेम है बीपीएससी का कि भाई आपके पास जो कंक्रीट डेटा है वो आपको याद रहे, आपको काफी डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, आपसे एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है। आपसे हार्ड कोल जो है फैक्ट्स पूछे जाएंगे, आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आप देखो बजट एंड सर्वे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके इकोनॉमिक सर्वे आपको एकदम जो है याद रहना चाहिए, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इवन डेटा याद रखना है, डेसिमल के बाद का डेटा याद रखना है। बीपीएससी डेसिमल के बाद के डेटा में भी आपको जो है फंसा सकता है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में, तो इससे ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको जो भी फर्स्ट आपका फाइनेंस कमीशन कौन है। इसके अलावा बिहार में भी जैसे ही फर्स्ट पे आओगे कि फर्स्ट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन है, पहले गवर्नर कौन है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पॉलिटी में भी। पर्सनालिटीज आप लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करोगे इसमें, तो ये सभी चीजें आपको जो है डील करनी है आपको बिहार स्पेशल में। ठीक है जी। आपको हिस्ट्री का सर ने बताया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है उसमें। पॉलिटी सर ने बताया, मैम ने बताया कि जनरल साइंस काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दो सब्जेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं बच्चे और उसके चलते उनका बार बार जो है प्रीलिम्स में जो है सिलेक्शन नहीं होता है, वो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ज्योग्राफी इकोनॉमी जनरली नेग्लेक्ट किया जाता है, इससे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, 10-10, 12-12 क्वेश्चन आते हैं। इवन पॉलिटी भी कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं और इसके चलते क्या होता है कि जो गेम चेंजर सब्जेक्ट जो है यही तीनों साबित हो रहा है। पिछले कुछ सालों से आप देखोगे तो 67 और 68 में पॉलिटी काफी टफ पूछा गया था, इकोनॉमी काफी टफ पूछा गया था, और जो उसमें थोड़े बहुत भी क्वेश्चन सही कर लेगा उसका जो है सिलेक्शन हुआ। 67 में इतना हाई कट ऑफ गया था, 113 नंबर पे जो है सिलेक्शन हुआ। और इसलिए जो है ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप जनरली छोड़ देते हैं, इनमें क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, इसको भी कंप्रिहेंसिव तरीके से हम इस बार जो है डील करेंगे क्रैश कोर्स में कि कोई भी लूप होल ना बचे। तो देखो भाई
क्या पूछ रहा है आपसे ज्योग्राफी में? इंडियन ज्योग्राफी जो है मैं डील करूंगा। इसमें जो है सीधे सीधे आपको जो है ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि रिवर से क्वेश्चन रहता है नेशनल, ठीक है। कौन सी, अगर कोई रिवर न्यूज में है तो उसके ऊपर डैम से क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इसके ऊपर डैम कौन सा है। ट्रिब्यूटरी कोई न्यूज है, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट न्यूज में है, केन बेतवा है तो भाई केन से बेतवा में पानी जा रहा है या बेतवा से केन में पानी आ रहा है, उसके चलते कौन सा रिजर्व प्रभावित हो रहा है। अगर ये न्यूज में है तो आपसे पूछा जाएगा, बीपीएससी आपसे पूछेगा ये। इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। लैंडफॉर्म्स, कोई भी लैंडफॉर्म आपसे पूछ सकता है। विंड लैंडफॉर्म, आपको याद होगा बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी एक बार पूछा हुआ था, ठीक है। और वो जो है आप मतलब किसी को हवा ही नहीं लगेगा भाई ये क्या आ रहा है। बीपीएससी ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, तो आपको लैंडफॉर्म अच्छे से तैयार करना है। मैं जो है रिवर लैंडफॉर्म, जिसको हम लोग फ्लूवियल लैंडफॉर्म भी बोलते हैं, विंड लैंडफॉर्म, कास्ट टोपोग्राफी, सब चीजें मैं अच्छे से डील करूंगा। उसकी जो है थोड़ी थोड़ी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो मैं बताऊंगा। इवन सोर्सेस में आपको बताऊंगा कि भाई ये जाओ यहाँ से फोटो देखो, अच्छे से क्लियर होगा। फिजिकल फीचर्स थ्रू मैपिंग में हम देखेंगे कि भाई कैसे जो है लोकेशन बेस्ड बार बार क्वेश्चन पूछ करके बीपीएससी आपको फंसाता है कि भाई ये रिवर यहाँ से गुजर रही है, इतने देशों से होकर के गुजर रही है, ये लेक यहाँ पे सिचुएटेड है, ये डैम इस रिवर पे है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। क्लाइमेट, वेजिटेशन और रिवर में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोपन क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है उससे क्वेश्चन आएगा आपको नेशनल लेवल पे भी। वेजिटेशन में कुछ भी पूछ सकता है, सावाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है डेजर्ट जो है वो वेस्टर्न एरिया में लोकेटेड क्यों होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूछ सकता है आपसे बीपीएससी। एग्रीकल्चरल, मिनरल इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें देखिए हार्ड कोर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट देखोगे तो कितना एनएच जो है बिहार से पास करता है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। या इस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा एनएच जो है वो पास कर रहा है। जो भी आपके एक्सप्रेसवे प्लान्ड हुए हैं वो आपसे पूछ सकता है सीधे सीधे, कितने एक्सप्रेसवे प्लान्ड हुए हैं, कोई फेमस करंट में चल रहा हो आपसे सीधे आकर के पूछेगा। एग्रीकल्चरल डेटा की बात की जाए तो आपसे पूछेगा कि भाई सोयाबीन का प्रोड्यूसर जो है कौन है, आपको लिस्ट याद होना चाहिए। मिनरल में आपसे पूछेगा सीधे सीधे कि भाई बॉक्साइट का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, ठीक है जी। ठीक ऐसे ही आप वर्ल्ड के केस में भी पढ़ोगे कि भाई चांदी सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, गोल्ड सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है, यूरेनियम का रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है जी। तो अपडेटेड मैं आपको लिस्ट दूंगा जो एकदम करंट से अपडेट होगा और उसमें कोई भी जो है फिर समस्या नहीं होगी। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि बीपीएससी और की वगैरह देता है उसमें कभी कभी दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम आपको एकदम करंट अपडेटेड जो इसमें डेटा देंगे। लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, जो मैं बता रहा था कि लेक वगैरह पूछेगा, ये ऑफ कोर्स डील किया जाएगा मैपिंग के थ्रू। वर्ल्ड इंडिया दोनों का मैं डील करूंगा। इसके बाद आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हार्ड कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं कि सिंपल आप देखो कि भाई जो सोलर सिस्टम है उससे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कौन सा जो डेंसिटी किसका ज्यादा है किस प्लेनेट का, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ देगा सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है। इसके अलावा आपसे पूछ देगा कि जो रोटेशन है, कुछ प्लैनेट्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडिशनल रोटेशन का जो आप कह सकते हो मूवमेंट है उसका उल्टा मूव करते हैं, तो ये कौन कौन से प्लेनेट है भाई, रेड प्लेनेट कौन सा है, सबसे ज्यादा CO2 किधर मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अर्थ से अगर क्वेश्चन किया जाए तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है ऑफ कोर्स कि अर्थ का फीचर क्या है, इसके अलावा जो इनिशियली अर्थ का जेनेसिस कैसे हुआ, नेबुलर हाइपोथेसिस, कुछ भी इसमें उठा करके आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा लोकेशन बेस्ड ज्योग्राफी आपका वर्ल्ड में भी मैं ऑफ कोर्स बताया कि इंडिया और इसके साथ मैं डील करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा जो ट्राइब्स हैं आपके इंपॉर्टेंट ट्राइब है, वोल्केनो का लोकेशन, ये सभी चीजें भी हम बात करेंगे कि भाई इनको कैसे डील करना है। इसके बाद से हम आते हैं कि वर्ल्ड क्लाइमेट वेजिटेशन डील किया जाएगा और जो मेजर ज्योग्राफिकल थीरीज है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया भाई, ये आपसे पूछता है। पॉसिबिलिज्म किसने दिया, ये आपसे पूछता है। पहला इथनोग्राफर कौन था, पहला कार्टोग्राफर कौन था, ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल आपसे पूछे जाते हैं। और जनरली आप जो है ये सभी चीजें सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप इन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं क्रिस्पली जो है इन सभी चीजों को डील करूंगा। मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा कि पॉसिबिलिज्म क्या है, डिटर्मिनिज्म क्या है, न्यू डिटर्मिनिज्म क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इन थ्योरीज को दिया किसने है, बस बात खत्म। वहीं पे इससे ज्यादा बीपीएससी आपसे नहीं पूछने जा रहा है। तो एक चीज आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है कि भाई जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आपको क्या करना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बीपीएससी की डिमांड क्या है, वो कितना घुस घुस के पूछ सकता है, क्या पूछ रहा है, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया लेना पड़ेगा। और हम क्रैश कोर्स में आपको रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे भाई ये पढ़ो इतना पढ़ो। इकोनॉमी पे देखो भाई क्या पूछ रहा है। अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो ऑफ कोर्स जीडीपी नेशनल इनकम मैप तो बताऊंगा ही, इसमें आपका ग्रोथ रेट पूछ देता है कि भाई वर्ल्ड बैंक ने जो है कितना ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया। अब मान लो ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जीडीपी जानते ही नहीं तो क्या बताओगे। तो मैं क्या करूंगा कि पहले थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपसे डील करते जाऊंगा कि भाई जीडीपी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये रेपो रेट का जो झुंझुना बजते रहता है 2-2 महीने के बाद आरबीआई बजाते रहती है,
आपका मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्यों कर रही है ये, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सभी चीजें आपसे डील की जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट है 5 ईयर प्लान, और वो मैं कंप्रिहेंसिव तरीके से आपसे डील करूंगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भाई इस 5 ईयर प्लान में कौन सी जो है स्कीम आ गई। जवाहर रोजगार योजना किस में आया, ईस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है किस 5 ईयर प्लान में आया। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि किस 5 ईयर प्लान का जो है ईयर है, जो ड्यूरेशन है वो विवादित था। ठीक है जी, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं और मैं अच्छे से इसको बताऊंगा। 5 ईयर प्लान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पे। मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगा होता क्या है, लेकिन जो हार्डकोर डेटा आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा भाई मई में 2022 में कितना अनएम्प्लॉयमेंट था आपका। तो आपको ये डेटा थोड़ा बहुत याद होना चाहिए कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो है शिफ्ट हुआ है इधर, कैसे जो है पॉवर्टी का जो रेट है वो डिटरमाइन होता है, कौन कौन सी कमिटीज इसमें इन्वॉल्व है, तेंदुलकर है, रंगराजन है, लकड़ा वाला है। ठीक है, तो ये सभी चीजें बताई जाएंगी कि इसका जो डिसीजन लिया जाता है कि भाई ये बीपीएल है, एपीएल है, उसका पैरामीटर क्या है, कितना पैसा कमाएगा कि एपीएल कहा जाएगा, कितना पैसा कमाएगा बीपीएल कहा जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपसे डील किए जाएंगे कि भाई वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, इसका इंपॉर्टेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या था। अब तुम लोग कहोगे सर ये क्या है, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, यही आप नहीं कर पाइएगा। ठीक है जी, क्योंकि यही जो है जनरली इग्नोर किया जाता है और इसी में आपके नंबर कटते हैं। फैक्ट हमेशा आपको रॉबस्ट रखना है अपना, अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो ये मैं अच्छे से बताऊंगा। स्कीम्स जो है 5 ईयर प्लान में जैसा कि मैंने बताया वो आपसे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ जो करंट में जो भी आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम अभी लॉन्च हुई है या किसी स्टेट ने स्कीम लॉन्च किया है वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको डील करूंगा, जो आप करंट में ऑफकोर्स कवर करोगे, जैसा मानाली ने बताया। इसके बाद से जो है ट्रेड रिलेटेड डेटा कि भाई एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है। ठीक है जी, सबसे बड़ा अपना ट्रेड पार्टनर कौन सा है, ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा क्यों, मतलब किस किस कंट्री के साथ है। ये नहीं पूछेगा क्यों है, ये आपसे पूछेगा कितना है, ये आपसे पूछेगा कौन से देश से है। आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन का कैरेक्टर आप पहले पकड़ो कि भाई क्या है। इसके बाद से आपसे पूछेगा कि भाई प्रोडक्शन जो है उसमें एग्रीकल्चरल डेटा ऑफ कोर्स पूछता है इसमें कि भाई जैसा मैं बता रहा था कि वो थोड़ा बहुत ओवरलैप कर रहा है ज्योग्राफी से भी कि भाई सोयाबीन की खेती कहाँ सबसे ज्यादा हो रही है या मूंगफली का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये मैं बताऊंगा। फिर नेशनल लेवल पे भी इकोनॉमी और आपका बजट जो है वो डिस्कस होगा। जो भी मेजर रिपोर्ट है, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक निकालती है ढेर सारी रिपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड आईएमएफ निकालती है, तो ये सभी चीजें भी डिस्कस की जाएंगी, जिसमें प्रोजेक्शंस होते हैं कि भाई वर्ल्ड का ग्रोथ रेट ये है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया का ग्रोथ रेट ये होने वाला है। तो ये सभी चीजें भी आपसे डिस्कस की जाएंगी। और इसके अलावा एफटीआई जो है कहाँ से जा रहा है, किस सेक्टर में आ रहा है, ये सभी चीजें भी मैं बात करूंगा। फॉरेक्स क्राइसिस चूंकि पाकिस्तान का चल रहा है तो फॉरेक्स से क्वेश्चन काफी संभावना है पूछेगा, तो फॉरेक्स में बताऊंगा अभी क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ अपना फॉरेक्स जो है वो किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है वो भी चीजें जो है डिस्कस की जाएंगी। ठीक है जी, एक्सटर्नल डेट अपना कितना है, इंटरनल डेट अपना कितना है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक चीज बस करना है कि आप जो है ये क्रैश कोर्स के फ्लो में बने रहें। जो भी वीडियोज आ रहे हैं आप रेगुलर देखें, हमें कमेंट करें सबसे पहले कि भाई आपको क्या और इसमें जो है ऐड करवाना है टॉपिक। ठीक है जी, एग्जॉस्टिव लिस्ट देखा हम लोगों ने बनाई है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम चाह रहे हैं कवर करें इस क्रैश कोर्स को। और बोर्ड पे आप देख रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है जी, कुछ नहीं लगना है आपको, बस बेल आइकन दबाओ, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, खूब जो है उसको जो है क्या करो, शेयर करो कि आपके साथ साथ ऑफकोर्स और भी विद्यार्थी जो उसका फायदा लें। और एक काम करो कि कमेंट में इंगेज रहो, जैसा मैं पहले ही बताया कि कमेंट में आप हमें बताते रहोगे कि सर ये जो है रह गया टॉपिक, तो हम ऑफकोर्स उसमें जो है थोड़ा बहुत अमेंड करके और भी चीजें आपके लिए कंटिन्यूअसली प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभ्युदय जो है ये आपका जो है क्या है, एक जबरदस्त साथी बनने वाला है इस पूरे प्रीलिम्स के दौरान। ठीक है, और आप गौर से देखोगे कि चाणक्य आईएएस एकेडमी जो कि कॉन्टिन्यूअसली जो है आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहा है, मेंस के टाइम में भी जो है हमने काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है क्रैश कोर्स प्लान किया था, उसी के साथ साथ ये क्रैश कोर्स जो है आपकी नैया पार कराएगा, गारंटी हमारी है। बस आप जो है एक डिसिप्लिन्ड वे में इस क्रैश कोर्स से जुड़े रहिए। ठीक है जी, और आगे जो है हम फिर आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।